नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा, एक सिंपल सा या एक बेसिक जो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, उसकी विशेषताओं और उसके प्रकार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में शुभकामनाओं का आगमन हो और आपका जीवन प्रफुल्लित बना रहे। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्भुज। सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज, अब देखो चतुर्भुज नाम लिख रखा है, जैसे ये चतुर्भुज, इसमें लिखा है चतु। चतु का मतलब होती है चार। चतु का मतलब क्या होता है? चार। और भुज का मतलब होती है भुजाएं। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जिसकी कितनी भुजाएं होती है? चार। अब देखो चार भुजाएं तो ये भी होती है, क्या इसको चतुर्भुज बोल दोगे? नहीं। तो जो चतुर्भुज की परिभाषा होती है वो होती है चार भुजाओं से बनी बंद आकृति। कैसी आकृति हो? बंद आकृति। आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद। तो चार भुजाओं से बनी बंद जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। तो अपन देखिए, चार भुजाओं से बनी, या बनी की जगह अपन लिख सकते हैं घिरी, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे चतुर्भुज की परिभाषा। अब देखो, ये मैंने एक सिंपल सा चतुर्भुज बनाया आपके सामने। अब देखो चार भुजाएं इसमें, अपने को पता है भुजाएं 1 2 3 और 4। और इसके एंगल कितने होते हैं? तो एंगल देखो, एक तो ये एंगल रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कितने एंगल होते हैं? 4। तो इसमें आपसे पूछे भुजाएं कितनी, तो भुजाएं होती है आपकी 4। कोण कितने होते हैं आपके? वो भी कोण कितने होते हैं? 4। शीर्ष कितने होते हैं आपके? तो शीर्ष कितने होते हैं? वो भी 4। शीर्ष 4 होते हैं। उसके बाद में ये क्या होते हैं? डायगोनल, विकर्ण। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे 2। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या होती है हमारी 2। चार भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं, शीर्ष 4 होते हैं, विकर्ण कितने होते हैं? 2। अब आती है बात हमारी कि जो चतुर्भुज होता है उसके जो अंतः कोण यानी अंदर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? तो कोणों का योग जो होता है हमारा, वो कितना होता है? 4 समकोण के बराबर। किसके बराबर? 4 समकोण के बराबर। और इसको कह सकते हैं 360 डिग्री। कहीं पे आपके ये आ जाता है कि जो कोणों का योग है वो चतुर्भुज का वो कितना होता है, तो आपको या तो आ जाएगा आपका 4 समकोण और या आ जाएगा 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब जो चतुर्भुज का जो हम निर्माण करते हैं यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जब चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए हमको कम से कम कितनी चीजें यानी कितनी चीजें की जरूरत होती है? तो बेसिक सी बात है कि चतुर्भुज का अगर अपने को निर्माण करना है तो उसके लिए हमको कम से कम 5 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी की? 5 चीजों की आवश्यकता। अब 5 में हो सकता है कि अपने 5 में देखो, एक तो भुजाएं आ गई, एक विकर्ण आ गए और एक कोण आ गए। कितने? 4 4 8 और 2 10। 10 में से जो आधे हैं वो यानी कि कितने की आवश्यकता होती है? 5 की। अब 5 में आपको चाहे एक विकर्ण और 4 भुजाएं दे दे, चाहे एक 4 भुजाएं या एक कोण दे दे, इस तरीके से बदल बदल के दे सकता है।
इस तरीके से हम चतुर्भुज का क्या कर देते हैं, निर्माण। अब आते हैं एक चतुर्भुज के जो बाह्य कोण होते हैं। ये चतुर्भुज था हमारा। अब कि इसकी भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ा दिया, इसकी भुजा को ये बढ़ा दिया, इसकी भुजा को ये बढ़ा दिया, इसकी भुजा को ये बढ़ा दिया और इसकी भुजा को ये बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से देखो 1 2 3 4 बाह्य कोण कितने बने हमारे, 4। तो जो चतुर्भुज के जो बाह्य कोणों का योग होता है वो होता है हमारा कितना होता है, 360। यानी चतुर्भुज के अगर अंत कोणों का योग पूछे तो वो भी 360 होता है, और बाह्य कोणों का योग पूछे वो भी कितना होता है, 360। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग भी 360 होता है और बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है हमारा, 360। अब चलते हैं हम चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं ना उनके बारे में चलेंगे, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे अपन कि चतुर्भुज की क्या क्या विशेषता होती है और विशेषताओं के आधार पर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। अब विशेषता हो सकती है कि ये कोणों के आधार पर भी हो सकती है, भुजाओं के आधार पर भी हो सकती है और विकर्णों के आधार पर भी हो सकती है। पहला जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम आयत। पहला क्या लेते हैं हम, आयत। अब आयत को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेक्टेंगल। आयत की जो विशेषताएं होती है वो एक एक लिखते जाते हैं अपन। ये होता है इसका चित्र, तो पहले समझ लेते हैं चित्र कैसा होता है। इस तरीके से इसका चित्र होता है, हो गया चित्र। इसकी जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है, इसके आमने सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा, यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। यानी जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है वो समान होती है, और जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, इसका 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 90। तो अगर आपसे पूछे परिभाषा, तो परिभाषा में आप लिख दोगे जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी हो, भुजाएं क्या हो, समान तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए हमारा, 90 डिग्री। पहली कंडीशन, यानी प्रत्येक कोण हमारा कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। समान भी होती है और समांतर भी होती है। अब देखो एक बात ये देखते हैं अपन कि जो हमारा आयत होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण कितने होते हैं, इसके 2 विकर्ण भी कितने होते हैं, 2। तो जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहले लिखेंगे विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। विकर्ण कैसे होते हैं आयत के, तो समान लंबाई के होते हैं। तीसरी कंडीशन, विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और कैसे करते हैं, लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजन। अब देखो समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो रेखाएं आपस में काटती है एक दूसरे को, तो देखो अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को समान लंबाई, देखो इसकी लंबाई अगर काटने पर ये समान हो गई और इसकी लंबाई एक दूसरे को समान हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विभाजन। यानी तू मेरे बराबर के 2 भाग कर दे, मैं तेरे बराबर के कितने भाग कर देती हूं, 2। तो उनको क्या बोलती है, क्या बोलते हैं हम, समद्विभाजित, यानी समान 2 भागों में बांटना। तो ये होता है समद्विभाजन। अब जो समद्विभाजित करते हैं और वो कितने डिग्री के कोण पे करते हैं, 90 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के। और 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं लंब समद्विभाजन। अगर कोई 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजन करता है तो इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजन। अब इसकी आती है जो हमारा ये हो गया
विकर्ण हो गए। अब हम देखते हैं इसके जो आयत होता है उसके जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो एक तो होता है क्षेत्रफल और एक होता है हमारा परिमाप। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। और जो इकाई आएगी उसका क्या हो जाएगा, इकाई का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। ठीक है। अब जो इसका जो परिमाप होता है वो होता है हमारा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसके लगा देते हैं अपन इकाई। अब इकाई होती है आपकी, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, और किलोमीटर है तो किलोमीटर, और मीटर है तो मीटर। एक आती है कि अगर हमको पूछे कि इसका जो हमारा रेक्टेंगल होता है, यानी जो आयत होता है, उसका जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई क्या होती है। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर को जोड़कर उसका क्या ले ले हम, वर्गमूल ले ले, तो वो क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा विकर्ण। क्या हो जाता है हमारा विकर्ण। ये किसके सूत्र थे, किसकी बातें थी ये थी हमारी आयत की। किसकी बातें थी, ये हमारी आयत की। अब देखो आयत से जो मिलता जुलता है वो है हमारा पैरेललोग्राम, यानी कि हम इसको कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर। अब समांतर चतुर्भुज में देखो, तो समांतर चतुर्भुज को समझने के लिए सिंपल सा ये है कि ये क्या था हमारा, ये था हमारा क्या था, ये हमारा था आयत। क्या था, आयत। अगर कोई आयत का कोई अगर शरारती बच्चा अगर इस आयत के चित्र को इस तरीके से पकड़ के, सोचो इस तरीके से खींच ले, तो देखो ये सिरा इधर हो जाएगा, यह आकृति किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। क्या किया, इसको क्या किया, पकड़ के और खींच लिया। इसको अगर पकड़ के खींच ले तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी। अब बताओ इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहा क्या, नहीं रहा। लेकिन जो आमने सामने की भुजाएं वो तो कैसी है, बराबर। पहले भी बराबर थी और अब भी क्या है, बराबर है। कैसी है, पहले भी बराबर थी और अब भी क्या है, बराबर है। अगर आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समान एवं समांतर हो। कैसी होनी चाहिए, समान एवं समांतर। तो अपन लिखेंगे जिसकी आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समान एवं समांतर हो। पहली कंडीशन, आमने सामने की भुजा कैसी होनी चाहिए, समान और समांतर। देखो इसमें केवल क्या हुआ चेंज, इसमें चेंज केवल इतना सा हुआ है कि ये पहले तो क्या था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, और अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि अगर भुजाएं तो समान है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे हम, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। अब देखो इसमें क्या चेंज हुआ, हमारा एंगल। तो देखो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। यानी नाम दे इसको ए, इसको दे दे बी, और इसको दे दे सी, और इसको दे दे डी। तो हमारा जो एंगल ए है, यानी कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर, और कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख
कोण समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। तीसरा, जो इसके आसन्न कोण होते हैं, आसन्न का मतलब होता है जो पास पास वाले, यानी इसके पास वाला, ए के पास वाला कौन सा? बी। तो ये दोनों आपस में कितने, इनका योग को तो कितना होता है? 180। आसन्न कोणों के युग्मों का योग युग्म का योग, और वो होता है हमारा कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। जो आसन्न कोण है, यानी ए का आसन्न कोण बी, तो इन दोनों का योग 180 होगा। अगर सी का आसन्न कोण है डी, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। और सी का आसन्न कोण कौन सा है? डी बी है, तो इन दोनों का योग भी करें तब भी हमारा कितना होगा? 180 डिग्री। अब बोलोगे आप कि इसके विकर्ण, अब देखते हैं हम कि ये विकर्ण है इसका और एक विकर्ण ये है। तो बताओ ये इसके जो विकर्ण है उनकी जो लंबाई है वो समान है क्या? लंबाई समान नहीं है विकर्णों की। तो विकर्णों की अगर लंबाई समान नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि विकर्ण क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन इसके भी जो हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसके भी जो विकर्ण होते हैं वो कितने डिग्री पर काटते हैं? एक दूसरे को कैसे करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और कितने डिग्री के कोण पे समद्विभाजित करते हैं? तो वो भी कितने डिग्री के कोण पे समद्विभाजित करते हैं? 90 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और एक दूसरे के क्या कर देते हैं? बराबर भाग कर देते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है इनके लिए, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाइसेक्ट करते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाइसेक्ट। तो विकर्ण है ना, जो इसके क्या करते थे? एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री के पे काटेंगे और ये तो इसके बराबर के दो भाग कर देगा और ये इसके दो बराबर के भाग कर देगा। तो विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका जो अपना पैरेललोग्राम है उसका जो एरिया होता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा, क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? ऊंचाई। तो ये क्या होता है हमारा? इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसमें आधार तो इसको मान लेंगे और जो ऊंचाई होगी हमारी वो ये होगी हमारी ऊंचाई। क्या होगी? सीधी दूरी। ऊंचाई हमेशा क्या होती है? सीधी दूरी। अब ये था हमारा कौन सा? पैरेललोग्राम। अब हम पढ़ेंगे जो है हमारा कौन सा है, अब हमारा नेक्स्ट है वो है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। कर दो। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं अपन वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग क्या होता है? तो इसकी देखो, इसको लिए पढ़ते हैं हम। तो वर्ग देखो सिंपल सा, जिसकी कितनी भुजाएं समान हो? चारों भुजाएं। अगर जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी ये भुजा भी इसके बराबर है और ये भुजा भी इसके बराबर है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये जो सिंबल लग जाता है इसके बाद में क्या, कितने डिग्री का हो जाता है कोई भी चीज, वो एंगल, वो हो जाता है 90 डिग्री का। तो पहली जो है इसके क्या है? सभी भुजाएं क्या होती है? समान। भुजाएं समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। ऑल साइड आर इक्वल। सभी भुजाएं हमारी कैसी होती है? समान होती है। दूसरा है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो प्रत्येक कोण होता है हमारा 90 डिग्री का। समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण होता है। दोबारा देखते हैं इसकी परिभाषा कैसी है। तो परिभाषा इसकी ये है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? समान हो और प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का।
तो उसको हम क्या कॉल करेंगे, उसको हम कॉल करेंगे वर्ग। क्या करेंगे, वर्ग। अब वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसके बाद जो वर्ग के विकर्ण है ना, वो एक दूसरे को क्या करते थे, जैसे आयत के करते थे, विकर्ण के कैसे होते हैं, पहले तो समान लंबाई के होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरी कंडीशन, विकर्ण एक तो समान होते हैं और विकर्ण क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण इसके समान होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं विकर्ण लंब समद्विभाजित। यानी कि एक दूसरे को कहां पर काटेंगे, 90 डिग्री के कोण पर काट देंगे और कितने भागों में बांट देंगे, समान। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है। समद्विभाजन का मतलब क्या होता है कि तू मेरे दो हिस्से कर दे, मैं तेरे दो हिस्से कर देता हूं, और किससे भी कैसे, बराबर लंबाई के। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ग। अब वो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा, ये होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और एक होता है परिमाप, और परिमाप होता है वो हमारा, वो होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है, 4 गुना भुजा। और जो हमारा विकर्ण है उसकी लंबाई वो होती है हमारी, विकर्ण होता है √2 भुजा, √2। अगर किसी विकर्ण की भुजा या विकर्ण के, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा, 4√2। कितना होगा, 4√2। √2 आगे लग जाता है तो उसका क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। ये क्या था हमारा, ये था हमारा वर्ग। अब सपोज करो कि वर्ग को कोई पकड़ के ऐसे खींच दे, थोड़ा सा इसको पकड़ के और ऐसे खींच दे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी शेप बिगड़ जाएगी। यानी देखो वर्ग को इधर से खींचा और ये खींच के देखो ऐसे कर दिया, इस तरीके से कर दिया। अब भी देखो इसकी भुजाएं समान है क्या, यस भुजाएं तो समान है। आप बोलोगे ये भुजाएं तो समान है, लेकिन इसके कोण बदल गए क्या, हाँ बोले कोण बदल गए। तो जब अगर किसी विकर्ण की किसी चतुर्भुज की भुजाएं तो समान हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ये आवश्यक नहीं हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, तो उसको कॉल करते हैं हम रोम्बस, और इसको बोलते हैं अपन समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज नाम से ही लग रहा है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो। तो इसमें लिखेंगे सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती है। ऑल साइड आर इक्वल। लेकिन कोण बराबर होते क्या, नहीं, कोण बराबर नहीं होते। लेकिन अपने को मैंने बताया था आपको, जो सम्मुख कोण होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। लेकिन कौन से कोण होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। कौन से कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं, सम्मुख कोण। और आसन्न कोण क्या होते हैं, तो आसन्न कोणों का योग कोणों का योग, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। अब आते हैं इसके विकर्ण। तो विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं क्या, नहीं, विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते। ये कोई आवश्यक नहीं है कि विकर्ण बराबर हो, लेकिन विकर्ण क्या करते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, वो ही क्या करते हैं, जैसा पहले बताया था, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। विकर्ण लंब समद्विभाजित
देखो विकर्ण यहाँ भी लंब समद्विभाजित कर रहे थे, यहाँ भी लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, यहाँ भुजाएं यहाँ भी समान थी, यहाँ भी समान थे, बदले तो क्या बदले, कोण, और जैसे ही कोण बदल गए तो विकर्ण भी क्या हो गए, बदल गए, यानी विकर्णों की लंबाई भी अब समान नहीं रही। अब जो इसका परिमाप बोले कि आपसे पूछे इसका परिमाप, तो इसका परिमाप किस पे डिपेंड करता है, तो परिमाप हमारा किस पे डिपेंड करता है, किसी भी आकृति का परिमाप डिपेंड करता है वो किस पे करता है, भुजाओं पर। और भुजाएं चेंज हुई क्या, 9, अगर चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 4 गुना भुजा। क्या होता है, 4 गुना भुजा। और जो हमारा क्षेत्रफल है, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये होता है इसका पैरेललोग्राम की तरह आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार इसको मान रहे तो ऊंचाई आपकी ये होगी, अगर आप आधार इसको मान रहे तो ऊंचाई आपकी ये होगी। ये था हमारा कौन सा, समचतुर्भुज। कैसा था, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। विकर्ण बराबर हो सकते हैं क्या, कोई आवश्यक नहीं कि विकर्ण समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। उसके बाद में सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब क्या होता है, तेरा मुंह मेरे सामने, मेरा मुंह तेरे सामने, यानी आपस में जो इसके सामने किसका मुंह है, इसका, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसके सामने किसका मुख है, इसका, तो इसके साथ इसके भुजाएं ये कोण आपस में समान होंगे। उसके बाद आता है कि विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण लंब समद्विभाजित किस किस के करते हैं, आयत के भी करते हैं, वर्ग के भी करते हैं, और समचतुर्भुज के भी करते हैं, और समांतर चतुर्भुज के भी करते हैं। उसके बाद आता है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है इसका आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो और अब पढ़ेंगे हम इसके बाद कौन सा, ट्रपेजियम। क्या, ट्रपेजियम, यानी कि ट्रपेजियम में हम कहे तो क्या बोल सकते हैं इसको, कि क्या बोल सकते हैं इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या बोलते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज, यानी इस तरीके का। देखो ये ए, ये बी, ये दे दिया हमने सी, और ये दे दिया डी। तो इसमें देखो पहली कंडीशन इसमें क्या होता है, तो देखो सबसे पहली बात कि इसमें देखो आपको लग रहा है कि कोई भुजा बराबर है क्या, नहीं, भुजा बराबर नहीं लग रही। तो आपको क्या लग रहा है, कोई कोण बराबर हो सकते हैं क्या, पता नहीं। तो सबसे पहली जो इसकी परिभाषा होती है वो वजह होती है भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर। तो देखो ये जोड़ा क्या है, समांतर। तो अपन लिखेंगे भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज कहते हैं, यहां लिख देंगे अपन समलंब परिभाषा कैसे पहचानोगे, कैसे ये समलंब है, तो भुजाओं का यदि अगर एक जोड़ा समलंब कैसे हो, समांतर हो। देखो ये भुजा को है, ये एक जोड़ा, ये क्या है, समांतर है। क्या है, भुजाओं के एक जोड़ा समांतर है, तो उसको क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। अब देखो इसकी दूसरी कंडीशन है। अब इसमें देखो जो समांतर भुजाओं के एक तरफ, देखो ये बी और ये एक, ठीक है, समांतर भुजाओं के एक ही तरफ बने कोणों का योग जो होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री, तथा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यानी त्रियक रेखा के, ये त्रियक रेखा है, इसके एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी एंगल डी और एंगल ए का योग 180 होगा, और एंगल बी और एंगल सी का योग कितना होगा, 180
80 डिग्री। तीसरी जो कंडीशंस है इसमें, तो देखो इसके विकर्ण एक दूसरे को, इसके विकर्ण आपको लगता है कि बराबर होंगे क्या? नहीं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे क्या? वो जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं। तो अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा ये होता है, जो ट्रपेजियम होता है उसका होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। कई जगह पर इसको बोल देते हैं बीच की दूरी, यानी ये समांतर भुजा है, ये समांतर भुजा है, इनका तो योग कर देंगे, इनके बीच की ये हमारी क्या आ जाएगी? दूरी। और इसको क्या बोलते हैं? एच भी बोल सकते हैं, और इसकी जो बीच की दूरी भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा कौन सा था? समलंब चतुर्भुज। कौन सा था हमारा? समलंब चतुर्भुज। अब जो लास्ट का जो टॉपिक है वो हमारा है काइट, यानी पतंग के आकार का भी हमारा जो पतंग के आकार का भी वो हमारा क्या हो सकता है? चतुर्भुज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है पतंग के आकार का। तो देखो पतंग के आकार का जो चतुर्भुज है वो इस तरीके का होता है, देखो समझो। वो ये होता है, ये हमारी पतंग है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देंगे, ये हमारी क्या है? पतंग है। पतंग के आकार का ये हमारी पतंग है। तो इसकी जो परिभाषा है पतंग, तो देखो इसकी ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, यानी भुजाओं के जो युग्म है वो आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। युग्म आमने सामने वाले नहीं, बिल्कुल आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समान होते हैं, एक दूसरे के समान नहीं होते, आपस में समान। यानी ये युग्म ये आपस में समान होंगे, ये आपस में समान होंगे, यानी आसन्न भुजाएं आपस में समान होती है। इसके जो विकर्ण होते हैं, देखो विकर्ण समान होते हैं क्या? नहीं। लेकिन विकर्णों का जो एक विकर्ण है उसको विकर्ण जब समधि एक दूसरे को काटते हैं, यानी तो एक विकर्ण को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी ये विकर्ण एक विकर्ण विकर्ण जब काटते हैं तो एक विकर्ण का समद्विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजन करते हैं। एक विकर्ण का क्या करते हैं? समद्विभाजन करते हैं। एक विकर्ण का क्या करते हैं? ये समद्विभाजन करते हैं। तो ये थे हमारे जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के क्या थे? हमारे प्रकार। तो ये थे हमारे चतुर्भुज के प्रकार। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है, ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जो वर्ग भी है, आयत भी है, समलंब चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, और समचतुर्भुज भी है। ऑप्शन ए आयत, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी समचतुर्भुज, ऑप्शन डी
वो है आपका समांतर चतुर्भुज। यानी ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जो आयत भी है, वर्ग भी है, समचतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज यानी सभी प्रकार का है, तो वो कौन सा है? तो उसका देखो वो है हमारा वर्ग। क्या है हमारा? वर्ग। जैसे इसको समझ लो, ये वर्ग है। क्या अपन देखेंगे ये वर्ग है? तो वर्ग तो है। ये आयत है, तो आयत की परिभाषा का सूत्र क्या था? वर्ग है। तो देखो इसकी ये भी, ये भुजा, ये भुजा, ये चार भुजाएं समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ये भी 90, ये भी 90। अब देखो आयत की परिभाषा देखते हैं। आमने सामने की भुजा समान है, यस। 90 डिग्री है, यस। तो आयत भी हो गया। क्या ये समलंब चतुर्भुज है? तो समलंब चतुर्भुज के लिए अपन क्या करते हैं? भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। एक जोड़ा समांतर है, कोई जरूरी नहीं दूसरा भी हो सकता है, ठीक है ना? समलंब चतुर्भुज भी हो गया। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं? भुजाएं, भुजा आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? समान हो। तो ये भुजा इसके समान है, ये इसके समान है, यस हो गया। समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, तो चारों भुजाएं इसकी समान है। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें सभी प्रकार दिखते हैं? तो सभी प्रकार किसमें दिखते हैं? वर्ग में। किसमें दिखते हैं? वर्ग में। किसमें दिखते हैं? हमारे वर्ग में। तो ये था आज हमारा टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। और आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।